नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। अक्सर मैंने सुना भी है और बहुत से दोस्तों ने कहा भी है कि हमारे बैरूनी मुल्कों में जो पाकिस्तानी है उनके मसाइल, एक तो उनके लेबर के मसाइल होते हैं, नौकरियां ढूंढना, पैसे कमाना, ये बहुत बड़े इश्यूज़ होते हैं, या लोकल कवानीन के बारे में, लैंग्वेज के मसाइल। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो होता है वो हमारे जो पाकिस्तानी मिशंस है, एम्बेसीज होते हैं या हाई कमीशन होते हैं, उनका रवैया जो होता है वो बड़ा, वो जो मतलब है कि ऐसा समझते हैं पाकिस्तानियों को जैसा कि ये कोई अछूत किस्म के लोग हैं और वो वहाँ पे गए हैं अपने अल्ले तल्ले यानी अपनी अयाशियाँ करने के लिए। मलेशिया भी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हज़ारों, बल्कि मैं कहता हूँ कि लाखों की तादाद में पाकिस्तानी मेहनत मजदूरी करते हैं। उसमें तकरीबन 80 to 90% जो है वो लेबर जो मेहनत मजदूरी करते हैं। और मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मैंने सुना है कि हज़ारों की तादाद में वो जेलों में पड़े हैं और वहाँ पे भी जो पाकिस्तानी मिशन है उनका रवैया ऐसा ही है जैसे कि और ममालिक में होते हैं। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत बैठे हैं उसने मलेशिया में काफ़ी वक्त गुजारा है, बिज़नेस भी की है और मज़दूरी भी की है। तो आज ही मेरे ऑफिस आए, पुराने दोस्त थे, तो मैंने कहा वाई नॉट आए जी, बात करते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानियों की क्या मसाइल है। ताहिर मुग़ल साहब बैठे हैं। ताहिर भाई, ये बताएं, आपने मलेशिया में वक्त गुजारा है, थोड़ा सा पाकिस्तानियों की ज़िंदगी के बारे में बताएं कि किस हालत में, स्पेशली जो लेबर क्लास है, अपर क्लास तो हर जगह पे अपर क्लास होती है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बेसिकली हमारी जो एम्बेसीज़ हैं उनका जो बिहेवियर है, किसी भी मुल्क की आपने इज़्ज़त का लेवल देखना हो तो वो देखेंगे वहाँ पर एम्बेसी जो है वो अपने लोगों को ट्रीट कैसे करती है। तो वहाँ पर जो बेसिकली एटीट्यूड है हमारी एम्बेसी का वो वैसे ही है कि जैसे अंग्रेज़ों का हमारे यहाँ हिंदुस्तानियों के साथ था, कि वो अपने आप को एक बहुत सुपीरियर लेवल पर रख के कामन आदमी के मसाइल को ना सिर्फ मीटिंग्स का तक तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर आके फ़ॉरेन ऑफिस में, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उनकी ज़ीरो लेवल है। बेसिकली हमारी जो एम्बेसीज़ में लोग अपॉइंट होते हैं, ख़ासकर यूएई में या मलेशिया या यूरोप में, वो ज़्यादा लेबर क्लास ज़्यादा, वो ज़्यादातर वो होते वही हैं जो सोर्सफुल होते हैं, सिफारिश के ऊपर होते हैं। बेसिक पर्पज़ उनका जॉब से ज़्यादा अपने बिज़नेस, अपनी प्रमोशन या उनके जो भी बेनिफिट्स होते हैं उसको ओबलाइज करना होता है। कामन आदमी जो है वो वहाँ पर बहुत सफ़र करता है, सफ़र इन सेंस के उसके बहुत सारे मसाइल होते हैं। बैरून मुल्क तो ये मलेशिया की कहानी सुनाओ ज़रा, मलेशिया में जो आम पाकिस्तानी लेबर है उसकी क्या हालत है? हमारे बैरून मुल्क मलेशिया में या किसी भी फ़ॉरेन ऑफिस में कंट्री में जाएँ तो वहाँ पर होता है कि एम्बेसी जो होती है वो आपका लास्ट होप होता है, लास्ट होप होता है, घर होता है। लास्ट आपके किसी भी कोई भी मसला होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स में, पासपोर्ट में, आपका किसी भी कंपनी के साथ बहुत ज़्यादा वेजेस के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आपका जो लास्ट होप होता है वो एम्बेसी होती है। अगर वो सही ट्रीट नहीं करती तो फिर वो बहुत मसले होते हैं। हमारी एम्बेसी का जो बिहेवियर है वो बहुत ही नामुनासिब, इस सेंस में आप कह सकते हैं कि जो भी मसले मसाइल हुए उसको उन्होंने प्रोफेशनली काम और एक बिज़नेस पर्पज़ और उस दूसरी जो अंडर द टेबल होता है उसमें ज़्यादा उस सेंस में उन्होंने देखा है। पासपोर्ट के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, पासपोर्ट एक्सपायर हो जाते हैं। कंपनियां भी बास टाइम ऐसा करती हैं कि जो उनके साथ वेजेस कमिट होती है वो वहाँ पर जाके नहीं पे करते, उसका जो ज़्यादातर इफ़ेक्ट आता है वो लेबर जो होती है वो एम्बेसी को क्लेम करती है कि मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे उसके मुताबिक वेजेस नहीं मिल रही। फिर एम्बेसी जो होती है वो कंपनी से कॉन्टैक्ट करती है कि आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं किया। हमारी जो एम्बेसी है इस काम में ज़ीरो से भी आप नीचे अगर देना चाहें मार्क्स तो दे सकते हैं, क्योंकि ये उस चीज़ को अप्रोच नहीं करते। अगर वही आदमी किसी यूरोपियन कंट्री का हो या इवन अभी इंडिया का हो तो उसके साथ बिहेवियर डेफिनेटली और है, क्योंकि वहाँ के जो एम्बेसीज़ हैं, वहाँ के जो ट्रेड अताशीज़ हैं वो उसको बड़े प्रोफेशनल तरीके से, सोशल वेलफेयर ऑफिसर होते हैं डेफिनेटली हर कंट्री का अपना, ये जो एम्बेसी में इतनी ज़्यादा पोस्टेज होती हैं, हर पोस्ट का अपना एक वहाँ पर लेवल है कि आपने इस जॉब के लिए रखा है। ट्रेड अताशी जो है उसका काम यही है, जो बाकी वहाँ पर डिपार्टमेंट हैं वो इसीलिए रखे जाते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को ज़्यादा अहमियत नहीं देते क्योंकि उसमें उसकी पर्सनल बेनिफिट्स या वो कम होती हैं। फिर वो जो कंपनियां होती हैं जिन्होंने ज़्यादा कंप्लेन आती हैं वो बेसिकली ये है कि 50 बंदों को वो मैनेज करें या उनको करें, वो एक जो एम्बेसी के अंदर बंदा होता है उसके साथ ही वो मुकमका करके मामले को, हाँ, डील करके मामले को वो सेटल कर लेते हैं। और ये भी सिर्फ पाकिस्तान में इस किस्म की अभी लास्ट 5 मैं वो भी जो पूछ रहा था कि ये
पाकिस्तान के साथ ही इस तरह होगा? सर आपने कहा कि इंडिया उनको रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि इंडियन एम्बेसी बड़ी एक्टिव है या बाकी एम्बेसी है, पाकिस्तान का जो एम्बेसडर होता है या जो स्टाफ होते हैं वो बिल्कुल शाहाना अंदाज होती है। जो आपने कहा, मुझे बताइए कि वहाँ पे कितने पाकिस्तानी होंगे जो जेलों में या मुख्तलिफ लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ पे मैंने सुना है कि लेबर कैंप्स लगाए गए हैं। जो मुल्क अपने बंदों को क्लेम नहीं करता है तो फिर वो लेबर कैंप में भेज देते हैं, तो कहते हैं हज़ारों पाकिस्तानी जो है ना वहाँ लेबर कैंप में काम कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तानी के जो नंबर हैं वो एग्जैक्टली तो एम्बेसी के पास है कि कितना बंदा हमारा इस टाइम जेलों में है, लेकिन वो बड़े माइनर किस्म के जो चीज़ें हैं उसमें किसी का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, किसी का वीज़ा एक्सपायर हो गया, किसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, को माइनर किस्म के जिस पर ना आप वीक 2 वीक में उसको लीगल असिस्टेंस दे के उसको वापस अपने कंट्री में भेज देते हैं। लेकिन लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वहाँ पर बंदा पहुँच नहीं सकता। आपको पता ही नहीं है कि हमारे मुल्क का कितना आदमी किस किस ऑफेंस में है। तो ये एक सबसे अगर इसी को आप कंपेयर करें इंडिया, इवन अभी बांग्लादेश या इंडोनेशिया, फ़िलिपीन से, उनका जो लेवल है या उनके जो नंबर्स आप काउंट करें तो वो हमारे से बहुत बेहतर हैं, क्योंकि उनकी एम्बेसी जो है वो उसको प्रसूव करती हैं। हमारे आदमी गरीब होते हैं बेचारे, अनएजुकेटेड होते हैं, ऊपर से एम्बेसीज का रवैया ये होता है कि उसको कोई लीगल असिस्टेंस नहीं देनी। और ये जो मुल्क हैं, ये मुल्क आपको वापस भेजने के लिए कोई टिकट्स वगैरह ये नहीं देती कंपेयर टू यूएई या मिडल ईस्ट में। तो वो उनको लेबर कैंपों में ले जाते हैं, उनसे फिर काम करवाते हैं। जब उसका वो टिकट या सारे मामले उनकी अपने रिफ़ंड हो जाती हैं सारी चीज़ें, तो दैन उसके बारे में कुछ वो लगते हैं। लेकिन इट्स टेक टाइम, वो बहुत टाइम लग जाता है। और वहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड है या जिस लेवल का वो काम करवाते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। वहाँ लिविंग स्टाइल जो होता है उन कैंपों में वो बहुत पुअर होता है, क्योंकि वो एज अ प्रिजनर आपको ट्रीट करते हैं। मतलब है कि ये वहाँ पे वो जो कहते हैं ना कि कैद बामुशक्कत, ये कैद बामुशक्कत, वो आपसे काम करवा के ही तो आपको भेजते हैं वापस। वो डेफिनेटली अगर आप पढ़े लिखे हो या हो, वो सारे उसी लेवल में ही आ जाते हैं। मैं एक कोई ऐसा वाक़या आप बता सकते हैं कि आपके साथ ख़ुद वाक़या हुआ हो या आपके दोस्त के साथ, कि जब वो एम्बेसी जाते हैं तो एम्बेसी के लोग, मैंने सुना है कि मिलते भी नहीं हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं अपने काउंटर पे जाना होता है, वहाँ खिड़की के अंदर आपकी दरख्वास्त कहाँ पे गई वो आती है, या जिस तरह आपने कहा कि कंपनी बजाय इसके कि 50-60 जो मज़दूर आए एम्बेसी के अंदर एक बंदे को ब्राइब कर देते हैं, जिसको आपने कहा, और फिर वो अपना काम निकालते हैं। कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी जो इवेंट आप बता सकते हैं कि जो स्पेशली जहाँ पे पाकिस्तानी मिशन के रवैये की वजह से जो है किसी बंदे की ज़िंदगी मुसीबत में पड़ गई हो, या उनको ख़ुद मुसीबत आई, या आपको कोई इस तरह कोई वाक़या पेश? वहाँ पर जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आती हैं वो कोई पासपोर्ट की एक्सपायरी का है या कुछ उसका डॉक्यूमेंट्स, ज़्यादातर प्रॉब्लम वहाँ डॉक्यूमेंट्स के हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, अभी तो थोड़ा सा ये आपका डिजिटल पासपोर्ट का शुरू हो गया, पहले वो मैनुअल बना के देते थे। अगर एक आदमी का वीज़ा 2 साल का है तो वो उसको आप पास जाके देखें तो वो आपको टोटल 2 ईयर का ही पासपोर्ट इशू करते थे। उसमें जब आप वहाँ से डिलीवर करते हो, वापस जाते हो, 4-5 दिन, हफ्ता 2 हफ्ते उसमें से निकल जाते हैं, तो वो वैसे उसका टाइम फेज़ होता है, वो दोबारा आपको वापस भेजते हैं। तो वो ये जरा छोटे छोटे से मसाइल हैं। जहाँ तक आपने कहा एम्बेसी से या एम्बेसडर से मिलने का, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में आप प्राइम मिनिस्टर को इजीली मिल सकते हैं, वहाँ पर एम्बेसडर से मिलना जो है वो बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वो आपस में एक उनका जो लिंक होता है वो बहुत मुश्किल है। यहाँ से जब कोई जाते हैं प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा या कोई मिनिस्टर, तो वो फिर उनको एक देने के लिए आपको 100-200 बंदा, वो जो उनका एक आपस में होता है इनवाइट करके, तो वहाँ सब अच्छा की रिपोर्ट दे देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो ग्राउंड है वो एम्बेसडर की तारीफ़ें होती हैं। हाँ, वो अपने सिलेक्टेड किस्म के लोग होते हैं, जो इनवाइट वही होते हैं जिनको ऑब्लाइज करते हैं। अदरवाइज़ जो है वो ग्राउंड पे अगर जाके देखें तो हालात काफ़ी ज़्यादा दरगू हैं, वो मसाइल हैं। कंपेयर अगर वही आप मॉडल इंडिया का देखें, एम्बेसी का, वही मॉडल आप दूसरी कंट्रीज़ में देखें, वहाँ का जो है और हमारे में डिफरेंस है। इस वजह से डिफरेंस है कि यहाँ पे जो फॉरेन ऑफिस है या वहाँ पर जो लोग अपॉइंट होते हैं, उनका मकसद अपने वेलफेयर ज़्यादा होती है कंपेयर टू कॉमन आदमी की वेलफेयर के। बहुत ज़्यादा बिहेवियर में भी फ़र्क पड़ता है। जब आपकी एम्बेसी आपको प्रसूव नहीं करती तो वहाँ की जो एजेंसीज़ होती हैं वो भी आपको उतना सीरियस नहीं लेते, क्योंकि अपना भाई उनका ख्याल नहीं रखते हैं। वो आपको एम्बेसी जब आपका मुल्क आपको ऑन नहीं करता तो वो दूसरे मुल्क में भी आपकी एजेंसीज़, उनकी पुलिस, उनके जो बाकी डिपार्टमेंट हैं, इमिग्रेशन, वो आपको लाइट लेते हैं। इवन कि हमारे बहुत अच्छे बिजनेसमैन जाते हैं, उनको वीज़े में बहुत प्रॉब्लम होती हैं। क्यों कि वहाँ पर जो हमारा एम्बेसी का या ओवरऑल पाकिस्तानियों का एक इमेज क्रिएट होता है ना, वो एक बड़ा ही लो कैटेगरी का होता है।
अगर वो किसी दूसरे मुल्क से उसका पासपोर्ट हो, उसकी रिस्पेक्ट क्यों होती है? क्योंकि उसके बैग पे एम्बेसी, मुल्क, वो सारी चीज़ें उसके बैग पे स्टैंड करने। ये मसाइल हैं जिसके बारे में मेरे ख्याल से यहाँ पर तकरीरें तो बहुत होती हैं, 1 घंटे 2 घंटे के विज़िट में वो सबको लॉलीपॉप तो देते हैं, लेकिन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो ज़ीरो बटन। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई। नाज़रीन, ये अक्सर मैंने कई वीडियो में, जो स्पेशली मैं दुबई में भी मैं गया था, तो वहाँ भी यही बातें हो रही थी कि हमारी एम्बेसीज़ या हमारे जो मिशन, ताहिर भाई तो आई विटनेस है कि इनका जो रवैया है, आपको पाकिस्तानी मिशन में जाना इतना ही मुश्किल है। आप उस मुल्क के मेरे ख़्याल में मिनिस्टर से मिल सकोगे, लेकिन अपने सफ़ीर साहब के साथ या उनकी जो बाकी, अब जैसे तो ट्रेड अटैशी होते हैं, सोशल वेलफेयर अटैशी होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के नुमाइंदे होते हैं, लेकिन जितनी लो कैटेगरी में पाकिस्तानियों को लिया जाता है, वजह उसकी यही है कि पाकिस्तानियों का कोई पूछने वाला नहीं है। यूरोप में मुझे भी जर्मनी से कुछ दोस्तों ने कॉल किया था कि वहाँ पे फ्रैंकफर्ट वगैरह में तो अपनी एम्बेसी आपसे जो है ना वो पैसे मांगते हैं। मतलब ये है कि कम से कम मुल्क के अंदर तो चलो जो भी है, बाहर मुल्क में जाके ये एजुकेटेड क्लास, एम्बेसी में जो स्टाफ होते हैं मोस्टली मोस्टली नहीं बल्कि सारा ड्राइवर तक जो है वो एजुकेटेड होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक कौमी ज़िम्मेदारी भी है। पाकिस्तान को आपने सेल करना है, ग्रीन पासपोर्ट की जो रिस्पेक्ट है या उनका जो तकद्दुस है वो इन लोगों के हाथ में होते हैं। तो मेरे ख़्याल में हम यही कोशिश करते हैं, यही अपील कर सकते हैं कि खुदारा ये वीडियो जो भी देखे, स्पेशली तहरीक इंसाफ वाले, तो वज़ीर आज़म साहब, मैंने सुना है कि जब मलेशिया गए थे तो वहाँ पे भी जिस तरह ताहिर भाई ने कहा कि 100-200 स्पेसिफ़िक लोग होते हैं जो कि वसी एम्बेसी के हर फंक्शन में होते हैं, उनको बुलाया जाता है और उनसे सब अच्छा की रिपोर्ट ली जाती है। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब या कोई भी मिनिस्टर अगर बाहर जाए तो बजाय इसके कि वहाँ पर दरबार में बैठ के रिपोर्टें लें, थोड़ा सा आम पाकिस्तानियों से कोशिश करे कि मिलने की कोशिश करे। उनकी भी ये जो एम्बेसी जितने एक्सपेंसेस करती है, वहाँ पर आम पाकिस्तानियों को भी ज़रा उनको बुलाना चाहिए। और यही वजह है कि जब आपकी एम्बेसी आपकी नहीं पूछती, जिस तरह ताहिर भाई ने कहा, तो फिर वहाँ के लोकल पुलिस या जो लोकल वहाँ के एजेंसीज़ होते हैं वो भी बड़े बोल्ड होते हैं। और जिस तरह ने कहा कि मलेशिया में लेबर कैंप है, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानियों को लेबर कैंप में डाला गया है। तो ये इसी हवाले से जो मैंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके साथ हमारे गवर्नमेंट का जो रवैया है, हमारी फ़ॉरेन ऑफिस का रवैया है, उसी हवाले से मैं चाह रहा था कि ताहिर भाई आए थे। तो वैसे तो हम टेलीफोन पे आप लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं, लेकिन ये बड़े अच्छे मौके पे आए, तो मैंने चाहा कि इनके साथ वो आंखों देखा हाल सुनाऊं और आप भी देखें। और मैं समझता हूं कि स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो है उनके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो वो किसी न किसी तरह यही पैगामात जो है, ये सब अच्छा वाला नहीं, इसी तरह जो लेबर क्लास होती है, जो निचले क्लास पे जाके मजदूरी करते हैं, उनकी भी जो है उनकी भी कोई सुना या उनकी भी सुनी जाए।